अमूमन युवा जब महानगरों का रुख करते हैं, जब किसी बड़े विश्वविद्यालय में, नामी विश्वविद्यालय में दाखिला लेते हैं, तो पढ़ाई के बाद उनका लक्ष्य होता है कि किसी कॉरपोरेट कंपनी से जुड़ेंगे, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एक भारी भरकम पैकेज की नौकरी करेंगे या फिर सिविल सेवा की तैयारी कर लेंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से इकोनॉमिक्स में ऑनर्स की पढ़ाई की, लेकिन पढ़ाई करने के बाद उन्होंने किसी मल्टीनेशनल कंपनी को, किसी कॉरपोरेट हाउस को नहीं चुना, बल्कि चुना खेती किसानी को। कृषि के क्षेत्र में उन्होंने अपना भविष्य तलाशा और आज बहुत ही कम समय के अंदर वो खेती किसानी से लाखों रुपए सालाना कमा रही हैं, वो भी तब जबकि उनकी अपनी खुद की 1 इंच भी जमीन खेती किसानी की नहीं है। तो आखिर ये मुकाम कैसे हासिल किया, जानते हैं उसी शख्सियत से जो हमारे साथ मौजूद है। अनुष्का जायसवाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आपने तो इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से, उसके बाद लोग जो सपना देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में भारी भरकम पैकेज की नौकरी, सिविल सर्विस, उधर नहीं गए, खेती किसानी में आ गए। फैमिली बैकग्राउंड है कुछ या? नहीं, मेरा कोई भी फैमिली बैकग्राउंड कभी भी खेती में नहीं रहा है। इनफैक्ट मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं खेती में कभी आगे जाऊंगी या कुछ भी खेती में करूंगी। लाइक खेती कभी दिमाग में ही नहीं आया आई थिंक कभी भी मुझे कि ये होगा मेरा फ्यूचर। सो पहले तो मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स जब किया तो उसके बाद ऑफ कोर्स ऑप्शंस थे मेरे पास कि मैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एक जॉब ले लेती। इनफैक्ट आई वाज द प्लेसमेंट सेल की प्रेसिडेंट इन हिंदू कॉलेज एंड मुझे लोग यही बोलते थे, मेरे फेलो क्लासमेट्स, कि तुम कभी प्लेसमेंट्स में आगे क्यों नहीं बैठते हो एंड व्हाई डोंट यू गो फॉर अ जॉब, है ना, आप जॉब क्यों नहीं करना चाह रहे हो। तो मुझे ये पता था कि ये मेरे लिए नहीं बना है ना, मैं एक ऑफिस में चेयर पर बैठे काम नहीं कर सकती थी। एंड सिंस मुझे एक हमेशा से ये था कि कहीं लीड करके काम करना है, कहीं एक आगे ग्रास रूट्स पे काम करना है। तो ये नहीं आइडिया था कि एग्रीकल्चर में आई विल एंड अप। सो मैंने अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर किए, मैंने फ्रेंच भी सीखी, है ना, मैंने फ्रेंच में डिप्लोमा किया एंड उसके बाद मैंने एक बार यूपीएससी के लिए भी ट्राई किया, बिल्कुल किया। बट समहाउ आई न्यू कि अभी भी आई वाज़न्ट सेटल्ड। तो जब एक टाइम आया था जब मुझे बहुत ही ऐसे मेडिकली आई वाज़न्ट वेरी फिट एंड मुझे माइग्रेन बहुत रहता था एंड उस टाइम मैंने घर पे अपने किचन गार्डनिंग शुरू की थी। एंड जैसे ही मैंने किचन गार्डनिंग शुरू की तो वो जो टाइम मेरा था पौधों के साथ, उस टाइम मुझे कभी भी पेन होता ही नहीं था सर में। इट वॉज सच अ नेचुरल एंड सच अ पीसफुल एनवायरनमेंट फॉर मी कि मुझे हमेशा अच्छा लगता था। तो मुझे मेरे घर वालों ने ही सपोर्ट किया कि क्यों नहीं इसी को आगे तुम अपना करियर बना लेते हो। एंड उसमें उन्होंने कहा कि आगे आप ट्रेनिंग करिए। एंड मुझे भी लगता था सिंस मैं पढ़ी लिखी हूँ, है ना, तो मुझे ये था कि मैं कभी भी प्रिमिटिव एग्रीकल्चर नहीं करना चाहती जैसे लोग पूरा फ्लड इरिगेशन करके धान गेहूँ करते हैं। मुझे ये नहीं करना था। मुझे पता था कि मैं टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करूँगी अपनी खेती में एंड उसी से ही मैं आगे अपना इसको आगे बढ़ाऊंगी एंड एक नया मुकाम सेट करूंगी कि नहीं, हम एक अगर पढ़े लिखे तरीके से खेती करते हैं या एग्रीकल्चर में आगे जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिटर्न भी मिलेगा एंड प्रोडक्शन भी बहुत अच्छी आएगी हमारी। तो मैं ये विजन के साथ ही काम करना चाहती थी। खेती किसानी जो आपने चुनी, उसके बाद कब से आपने इसको शुरू किया, कैसे शुरुआत हुई? क्या अपने पास कुछ ज़मीन थोड़ी बहुत थी या बिल्कुल नहीं थी? हमेशा था कि कुछ अलग करना है जो यहाँ पे अभी किया ना हो किसी ने। तो उसके बाद जब मैंने इसकी ट्रेनिंग ली थी, मैंने इसकी ट्रेनिंग नोएडा से ली थी एंड उसके बाद मैंने एक मशरूम में भी ट्रेनिंग ली है जो मैंने डीएमआर सोलन से ली थी। तो जब वहाँ पे मैंने सीखा तो मुझे ये पता था कि हाँ ये मैं आगे कर सकती हूँ एंड यहाँ पे मैं सेटल होना चाहती हूँ अब, है ना, यही मेरा ब्रेड एंड बटर रहेगा, यही मेरी इनकम का सोर्स रहेगा। ऐसा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं एक्सप्लोर करना था इसके बाद मुझे भी। तो जब मैंने 2021 में इसमें मेरा स्ट्रक्चर लगा, उससे पहले मैंने जब फाइल डाली थी तो मुझे गवर्नमेंट से सब्सिडी भी मिली फॉर प्रोटेक्टेड कल्टिवेशन, तो पॉली हाउस में मुझे सब्सिडी भी मिली। एंड 2020 में जब मैंने पहली क्रॉप ली थी वो हमारी इंग्लिश क्यूकम्बर की थी। उसके बाद मैंने इसमें रेड येलो बेल पेपर्स भी लिए एंड ये कर रही हूँ एंड एक्जॉटिक में मैं इसमें लेटस और ये सब चीज़ें भी अभी ट्राई करती रहती हूँ। बेसिल हो गया, पार्सले हो गया, ये सब हम ट्राई करते रहते हैं इसमें। सो ये हमने शुरुआत की थी। ये बताओ आपकी, आपने जब शुरुआत की कितने एरिया से की, वो लैंड कैसे लिया और अब कितने एरिया में है? मैंने शुरुआत 1 एकड़ में की। जब मैंने अपने लोकल ही वर्कर्स को ट्रेन किया, मैंने कहीं से भी बाहर से लोगों को नहीं बुलाया। आई ऑलवेज वांटेड कि मैं लोकल में मतलब कि प्रमोट करूँ जितना भी हम अपना सैलरी बेसिस पे लोगों को रख सकते हैं एंड जॉब दे सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने कभी भी बाहर के लोगों को प्रेफर नहीं किया। आई ऑलवेज वांटेड कि यहाँ पे जितनी भी औरतें आ सकती हैं, प्लस एक औरतों का ये था कि हम उन्हें ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे बिकॉज़ कहीं ना कहीं जो
पौधे की बारीकी होती है ना, जिस बारीकी से काम करना होता है वो औरतों से बेटर कोई नहीं करता। तो हमने उस हिसाब से शुरू किया, 1 एकड़ से शुरुआत करके आज मैं 6 एकर्स में कर रही हूँ। सो या इट्स बीन 3 इयर्स एंड 1 से 6 का सफ़र काफ़ी डिफ़िकल्ट भी रहा है, बट अब काफ़ी आसान लगने लगा है कि हाँ, ये मैं आराम से कर सकती हूँ ऑफ़िस को। अच्छा, 1 एकड़ जो लैंड थी वो खरीदी थी आपने? नहीं, ये मैंने लीज़ आउट ही की थी लैंड एंड उसके बाद मैं हमेशा लीज़ पे ही कर रही हूँ काम। मेरे पास कुछ भी पुश्तैनी लैंड नहीं था कहीं से भी, तो व्हाटएवर वी हैव डन हमने खुद ही बिल्ड किया है इस चीज़ को। जी। तकनीक का कितना इस्तेमाल करते हो? आई थिंक टेक्नोलॉजी ही मेन है मेरी खेती में। अगर हम पॉली हाउस में भी देखेंगे तो हमने अंदर हमारे ड्रिप इरिगेशन तो लगा ही है, मल्चिंग पे हम काम करते हैं पूरा, एंड उसके बाद अंदर हमारे टेम्परेचर्स को कंट्रोल करने के लिए वी हैव फॉगर्स, हमारे ऊपर स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं, वी हैव सर्कुलेशन फ़ैन, है ना। तो हमारा शेड नेट जो एल्यूमिनेट बेसिकली हमारे होते हैं वो उसमें एल्यूमिनियम की कोटिंग होती है। ये सब हम चीज़ें यूज़ करते हैं इस क्लाइमेट को, जब हमारे यहाँ बहुत गर्मी होती है, लाइक 42 डिग्री 45 डिग्री तक टेम्परेचर जाते हैं, तब हम ये सारे ही चीज़ें एक साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में, एंड उस हिसाब से हमारा बाहर का टेम्परेचर अगर 42 है तो अंदर हम 32 से 35 मेंटेन कर ले जाते हैं। देखिए पॉली हाउस में तो हमारी तो बारिश भी अंदर नहीं आ सकती, तो वो भी दिक्कत नहीं आती कभी भी कि बारिश हो रही है तो काम रुक गया है या पौधों में कुछ फंगल इश्यूज़ आ रहे हैं उसकी वजह से अगर पानी भर गया हो, सो वो है। फिर हम लोग ड्रिप इरिगेशन का जब यूज़ करते हैं तो हम लोग बहुत ही आप ये मान के चलिए 1 एकड़ को हम लोग को पूरा फर्टिगेट करने में मुश्किल से 20 से 30 मिनट लगते हैं इन समर्स, एंड विंटर्स में तो आई थिंक 10 से 15 मिनट्स, दैट्स इट। दैट इज़ द ओनली अमाउंट ऑफ वाटर वी रिक्वायर जब हम ड्रिप इरिगेशन के थ्रू काम करते हैं। सो इससे हम पानी की बहुत सेव करते हैं, पानी बहुत ज़्यादा बचता है हमारा। हमारा एक कैलकुलेशन रहा है हमेशा भी एक वो रहा है कि 90% पानी हमारा इस खेती में बचता है। अब ये बताओ इसकी मार्केट कहाँ मिलती है, क्योंकि ये गांव में लखनऊ के आप बैठे हुए हो और जितनी एक्सोटिक वेजिटेबल्स की आप बात करो उसमें कई चीज़ें हैं जो सैलेड में यूज़ होती हैं, बड़े रेस्टोरेंट होटल्स अलग अलग जगह, मार्केट कहाँ मिलता है इतना आपको? इसका मार्केट मेरा सब लखनऊ में ही बिक जाता है, कोई भी इशू नहीं होता, एंड वी ट्राई टू मेक इट, हम जितना भी हो सकता है कि हम B2B कर दें इसमें, एंड नहीं तो हम जितना भी बल्क में भी निकालते हैं तो वी ऑल्सो हैव अ वेंडर जो हमारा पूरा प्रोड्यूस लेते हैं। कई लोग कहते हैं खेती किसानी घाटे का सौदा है, आज भी कई लोगों की ये मानसिकता है, तो उनको कैसे बताओगे? आखिर आपने ये तो बताया 1 एकड़ से 6 एकड़ किया है तो निश्चित रूप से मुनाफा है, कितना मुनाफा है उसे अगर हम अमाउंट में बात करें, आप तो वैसे भी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो। जी, पॉली हाउस से हमें ऑन एन एवरेज 15 लाख बच जाते हैं, लाइक वी मेक अ प्रॉफिट ऑफ 15 लाख फ्रॉम 1 एकड़, है ना। 1 एकड़ से हम आराम से इतना बचा सकते हैं ऑन एन एवरेज, अगर हम 3-4 साल का एवरेज लेके चले। एंड ओपन में भी वी आर डूइंग इट, लाइक हम पहली बार कर रहे हैं, बट हमारा सारा फिक्स कॉस्ट निकल चुका है, हमारी रनिंग कॉस्ट निकल चुकी है अभी तक इन अ मैटर ऑफ जस्ट 6 मंथ्स। 6 महीने में हम लोग का रनिंग कॉस्ट निकल चुका है, हमारा फिक्स कॉस्ट निकल चुका है, एंड अब जो 6 महीने का प्रॉफिट आएगा वो पूरा प्रॉफिट होगा। तो उसमें तो हमें वेटिंग पीरियड भी हमारा नहीं रहा कि ब्रेक इवन आने में बहुत टाइम लग रहा है। तो अगर मैं मानती हूँ चलिए ठीक है पॉली हाउस एक थोड़ा सा महंगा वेंचर हो सकता है फार्मर के लिए, बट हम ओपन में तो फार्मर को मतलब कि प्रमोट कर सकते हैं ना कि ओपन में खेती करे, बट करे तो ढंग से करे। आपने पहले प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितने समय में निकाल ली थी पूरी आपने? जो मेरा पॉली हाउस था वो मेरा 2.5 साल में ब्रेक इवन आ गया था पूरा, एंड आई नो पॉली हाउसेज जल्दी लोग नहीं हैंडल कर पाते हैं, है ना। देयर आर पीपल जिनका मुझसे पुराना शायद पॉली हाउस लगा है एंड अभी तक ब्रेक इवन नहीं आया है। आज की तारीख में 15 से ज़्यादा परिवार हैं जिनका यहाँ से घर चलता है इस फार्म से जुड़कर, और किस तरह से उन्होंने बहुत ही कम समय में 1 एकड़ लीज पर ज़मीन लेकर आज 6 एकड़ में अपना काम कर रही है। 1 से 3 पॉली हाउस हो चुके हैं और जितना भी उत्पादन होता है यहाँ पर वो सारा का सारा लखनऊ में खप जाता है। तो ये जो इनका मॉडल है खेती किसानी का वो पूरी तरह से उनका डेडिकेशन है, और ये बताता है कि अगर खेती किसानी में भी चाहा जाए तो तकनीक का इस्तेमाल करके दिमाग लगाकर बहुत अच्छी आमदनी की जा सकती है, और तमाम बड़े भारी भरकम पैकेज की जो नौकरी है उससे कहीं अच्छा खेती का ये क्षेत्र हो सकता है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन।